छत्तीसगढ़ के रायपुर औद्योगिक इलाका, मजदूर नगर और बिरगांव में 15 सालों से महिला मुक्ति मोर्चा संगठन में सरस्वती साहू काम कर रही है। बस्तियों में उनका काम है बस्तियों में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना और कैंप लगवाना, बस्ती में शिक्षा के लिए पेरेंट्स और स्टूडेंट से मिलना और चर्चा करना, महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा उस पर केस दर्ज करवाना और महिला का सपोर्ट करना। कंपनी में मजदूरों के साथ हादसा होता या घटना के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करवाकर असल मुआवजा दिलवाते हैं। जो खुद पढ़ी लिखी नहीं है फिर भी दूसरों के हक और अधिकार दिला रही है। काश मैं पढ़ लेती तो मुझे बहुत अच्छा होता, क्योंकि पहले जब मैं जुड़ी 2000 में तो ज़्यादा मोबाइल और बाकी चीज़ का उतना चलन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे टेक्निकल जो चीज़ है मोबाइल से लेके लैपटॉप हो या फिर स्कूटी से जो भी हो वो सब मुझे खलता था पहले, मतलब 1-2 साल के पहले। बनाने के टाइम में आप कभी मदद की हो पर्चा बनाने में, लिखने में? मदद मैं पूरा करती थी मुंह से बोलने में ना, कि भाई मैं मुंह में बोल के बताती ये लिखना है वो लिखना है ये सब करना है, लेकिन मुझे लिखने में दिक्कत होता था। हमारे कुछ बच्चे हैं जो स्टूडेंट हैं जो संगठन में काम करते हैं वो सब लिखते थे, बताते हम थे। अभी भी मतलब लिखते हैं लेकिन ज़्यादा काम कंप्यूटर का वही लोग करते हैं। तो ये तो था कि दिक्कत की लिखाई पढ़ाई मेरा अभी भी बहुत, पढ़ तो लेती हूँ और स्पीड में पढ़ नहीं पाती, स्पीड में लिख नहीं पाती, लेकिन धीरे धीरे पढ़ लिख लेती हूँ। वो तो चुनौती। पहले से जैसे बिल्कुल भी एक शब्द नहीं आता था, अभी धीरे धीरे जैसे नहीं, अभी तो ठीक है, अभी तो मैं पढ़ लेती हूँ, मतलब बुक पढ़ लेती हूँ। मोबाइल में व्हाट्सअप करना हो, लिखना हो, ईमेल कुछ देना हो, लिखना हो, ये सब मैं कर लेती हूँ अभी। अच्छा, तो हाँ। जैसे कि आपको मतलब धीरे धीरे पढ़ना लिखना तो आप सीख ही रहे थे, लेकिन मोबाइल आने से आपको मतलब क्या क्या फायदा ये हुई है? मतलब मोबाइल आने से मुझे बहुत सारा फ़ायदा हुआ है, तो मेरा लिखने का स्पीड बढ़ गया है। मैसेज करना हो कुछ तो मैसेज में कर देती हूँ। क्या क्या काम करते हो आप इसमें? अभी मैं अपना कुछ जर्नी भी लिख रही हूँ मोबाइल में अपना, और अगर व्हाट्सएप में अगर कुछ भेजना हो तो भी मैं भेज लेती हूँ। अगर किसी को तत्काल फ़ोटो कुछ भेजना हो, डॉक्यूमेंट कुछ, जैसे कि अभी मैं कोर्ट केस का काम कर रही हूँ, अगर मुझे ऑनलाइन कुछ भेजना हो तो अभी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं तुरंत भेज सकती हूँ। तो वो अगर नहीं होता तो और बहुत दिक्कत हो जाता। तो बहुत सारा फ़ायदा हुआ मुझे मोबाइल आने से, और मैं धीरे धीरे करके मोबाइल आने से पढ़ने लिखने में भी और दिलचस्पी हुआ भेजने में। अगर कभी भी पहले मोबाइल नहीं था तो कोई फ़ोन से ही बात होता था कीपैड में, अभी कोई भेज रहा है अगर कुछ लिख के तो तुरंत पढ़ने में, थोड़ा मात्रा जोड़ने में, तो वो धीरे धीरे स्पीड बढ़ा मेरा, मतलब मोबाइल के आने से। तो अच्छा ही हुआ मेरे लिए मोबाइल। और चुनौती तो था मेरे लिए, मैं स्कूटी पहले चलाने नहीं जानती थी, अब धीरे धीरे मैं अभी स्कूटी चलाती हूँ, क्योंकि मैं बचपन में मेरे घर में बहुत गरीब थे, तो पहले मेरे घर में तो कभी मैं साइकिल का शक्ल ही नहीं देखी, हम कोई भाई बहन नहीं देखे थे। अभी कम से कम मैं स्कूटी चला रही हूँ, मुझे खुशी है इस बात की। तो मुझे पहले सपना था, मेरे सपना में भी आता था कि मैं साइकिल चला रही हूँ, लेकिन एक अच्छा हुआ कि मैं स्कूटी चला रही हूँ, मेरा सपना एक तो पूरा हुआ। दूसरा मुझे खेती का बहुत शौक़ है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है खेती करना। अगर मेरे यहाँ अगर 2-3 एकड़ खेती होती तो मैं चाहती कि मैं कुछ नए कुछ फसल लगाऊं, उसके बारे में जानूं, सीखूं, ये मेरा बहुत रुचि है। एक ही बार मेरा एडमिशन हुआ था स्कूल में, और कुछ पहले ड्रेस मिलता था, एक ही बार ड्रेस मिला था। उसके बाद फिर हम लखनऊ चले गए तो हो नहीं पाया, लेकिन उसके बाद भी जब हम बीच में आते थे गाँव 2 साल 3 साल में, तो कुछ बच्चे पढ़ते थे तो मेरा भी पढ़ने का मन करता था। जब कहीं बस में कुछ लिखाया होता था, बस में 1-2 अक्षर, या दुकान में, तो मैं कोशिश करती थी कि वो कुछ अक्षर मैं मतलब पढ़ लूँ ऐसे करके। तो इच्छा तो था पढ़ने का, लेकिन वो माहौल और मौका ही नहीं मिला पहले। बिना लिखे पढ़े आप बिना स्कूल जाए हुए मतलब इतना अच्छे से आप काम कर रहे हो, हालांकि आपको सपोर्टिव मिला है, तो ऐसे महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 2 मिनट बोल सकते। मैं यही चाहती हूँ कि मतलब बात ये नहीं है कि कोई पढ़ी लिखी नहीं है, इंसान को आत्मज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आत्मज्ञान अगर होगा तभी आप सोच सकते हो कि आपको क्या करना है। जैसे मुझे आत्मज्ञान हुआ तो मुझे लगा कि भाई संगठन के काम तो मैं करती थी, मुझे लगा कि मैं मोबाइल नहीं चलाने आता, तो मैं सीखी मोबाइल चलाना। मैं कभी सपने में साइकिल नहीं देखी थी, पर बचपना में मैं स्कूटी चला रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब हर महिला के अंदर वो जज्बा है, वो सब कुछ कर सकती है, पढ़ सकती है, लिख सकती है, और समाज का हर काम कर सकती है। मैं तो हर महिलाओं को बोलूँगी कि पुरुष से 2 गुना काम करने वाली महिलाएं हैं, हर महिलाएं, वो कोई भी महिला हो, चाहे वो गांव की हो या शहर की हो,
वो बेहतर से बेहतर कर सकती हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।